हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। माय नेम इज़ अभिषेक रंजन। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टर्म्स जो कि आप लोग नहीं जानते हैं या जानते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपके मन में। तो मैं आपको बताऊंगा डीमैट अकाउंट में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जीरोधा का अकाउंट खोल रखा है और यहाँ पे वॉच लिस्ट मैंने खोला है। तो वॉच लिस्ट में सबसे पहले मैं देखिए यहाँ शेयर खोलता हूँ GSPL। यहाँ पे आप देखिए कि बाई सेल व्यू चार्ट क्रिएट GTT करके आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि GTT क्या होता है। देखिए, क्रिएट GTT पे क्लिक करते हैं। GTT का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। इसका मतलब ये होता है, देखिए GTT ऑर्डर क्या होता है उसको अच्छे से समझ लीजिए तो बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आपको कोई ऐसा ऑर्डर लगाना हो जो कि उस शेयर के सर्किट जो प्राइस चल रहा है वो अपर और लोअर सर्किट से बाहर है, पहली बात ये। दूसरी बात कि आपको वो ऑर्डर लगा के रख देना है और लंबे टाइम के लिए लगा के रख देना है। मान लीजिए 1 साल के अंदर तक लगा के रख देना है, तो उस समय आप GTT क्रिएट कर सकते हैं। और सपोज कीजिए यहाँ पे GSPL एक शेयर है जो कि 266 पे चल रहा है और उसका सर्किट लिमिट है 240 के नीचे, यानी 240 उसका सर्किट लिमिट है, लोअर सर्किट है। तो आप 239 के प्राइस पे GTT लगा सकते हैं या उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, खास बात, कि इसकी वैलिडिटी 1 ईयर्स तक रहती है। एक बार आपने क्रिएट करके छोड़ दिया और आपके अकाउंट में अगर पैसा है तो जब भी उस प्राइस पे वो शेयर पहुंचेगा तो आपका वो वहाँ पे बाई हो जाएगा वो शेयर, ठीक है। इसी प्रकार से GTT में आप सेल ऑर्डर पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बाई लिख के आ रहा है, GTT में सिंग और सेल लिख के आ रहा है। तो सपोज कीजिए मुझे बाई करना है तो इसमें फिर दो चीज़ें आ रही हैं, सिंगल और OCO। सिंगल का मतलब कि सिंगल आपको प्राइस सेट करना होगा। अगर OCO में जाएंगे, OCO का मतलब होता है वन कैंसल्स द अदर, यानी कि आप दो प्राइस लगाएंगे, एक ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट। दोनों में से एक प्राइस पे जब बाई हो जाएगा तो दूसरा जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली ब्रोकर के द्वारा कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल ऑर्डर लगा दिया। अब नीचे लिख के क्या आ रहा है, देखिए लिमिट लिख के आ रहा है। तो जो भी लिमिट है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे आपको डाल देना है। मान लीजिए 240 का मैंने ऑर्डर 248 का ऑर्डर लगा दिया मैंने। उसके बाद से प्रोडक्ट टाइप में ये ऑब्वियसली CNC रहता है। तो CNC का मतलब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी, यानी कि पोजीशन को जब भी आप ओवरनाइट लेके जाते हैं तो उसको CNC बोलते हैं, कैश एंड कैरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लिए कि GTT किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ऑर्डर्स में गए, देखिए ऑर्डर्स में क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है। जो भी ऑर्डर्स ओपन रहता है तो वो दिखाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूटेड जो रहेगा, जो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो दिखाएगा। GTT आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी पोर्टफोलियो देख लेते हैं। पोर्टफोलियो में कोई भी होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे टूल्स में जाते हैं, टूल्स में देखिए बास्केट दिखा रहा है, SIP अलर्ट दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ इसमें गए, फंड्स में गए, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में एक बार हम फिर से जाते हैं और यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। MIS लगता है इसमें, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ये होता है कि ये रेगुलर प्राइस में आप जब जाएंगे तो देखिए लिख के आ रहा है इंट्राडे MIS।
तो इसका मतलब ये हुआ मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी सेम डे ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जब लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो वही हो जाएगा कैश एंड कैरी, यानी कि इसको आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो आपको कोई भी पोजीशन अगर इंट्राडे में बनाना है तो आप यहाँ पे इंट्राडे MIS पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको कैश एंड कैरी में जाना है तो लॉन्ग टर्म CNC पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये मार्केट लिमिट और SLR है। तो देखिए लिमिट आपको मैंने पहले भी बता दिया है, जो आप लिमिट सेट करेंगे यहाँ पे उसी लिमिट पे बाई होगा। और अगर आप मार्केट क्लिक किए तो यहाँ देखिए प्राइस अपने आप हट गया, यानी कि जो आपको प्राइस अभी चल रहा है तो उसी प्राइस पे ये इमीडिएट बाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टॉप लॉस में दो चीज़ें लगाते हैं, एक तो आपको ट्रिगर प्राइस लगाना होगा और एक आपको प्राइस लगाना होगा, दो चीज़ें लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेट स्टॉप लॉस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो सेट स्टॉप लॉस पे जब मैंने क्लिक कर दिया तो हम एक ट्रिगर प्राइस लगाएंगे और एक हम प्राइस लगाएंगे। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस लगाएंगे तो ट्रिगर प्राइस मैंने आपको बताया था कि वो प्राइस होता है जिस पर जब प्राइस आता है तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली एक ऑर्डर लगा देता है आपके स्टॉप लॉस टारगेट के लिए। तो ये कम से कम 5 पैसे आपका जो स्टॉप लॉस टारगेट है उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से एक और चीज़ है इसमें, अभी AMO बता देता हूं क्या होता है। देखिए AMO ये होता है कि आप अगर जो लाइव मार्केट चल रहा है उस समय अगर आप एक्टिव नहीं हैं और आप चाहते हैं तो पहले से ये ऑर्डर आप लगा देंगे, इसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर। यानी कि मार्केट के बाद आप ऑर्डर लगा दीजिए, मार्केट के बीच में जब उस प्राइस पे मार्केट पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आइसबर्ग होता है। देखिए आइसबर्ग के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता देता हूँ कि अगर आप कोई बहुत बड़ा ऑर्डर जब लगाया जाता है तो फिर वहाँ पे उस ऑर्डर को छोटे छोटे ऑर्डर्स में कन्वर्ट करके और फिर उसको एक्सचेंज में ब्रोकर के द्वारा भेजा जाता है, तो उसको आइसबर्ग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानना होगा तो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन जो मेन टर्म्स आपको मैंने बता दिया, MIS बता दिया, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, CNC बता दिया, कैश एंड कैरी, GTT गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी कि GTT किस तरीके से लगाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, IOC इमीडिएट और कैंसिल। या तो इमीडिएट यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है IOC, डे वैलिडिटी लिख के आ रहा है डे या IOC। तो IOC का मतलब हुआ इमीडिएट और कैंसिल, या तो इमीडिएट ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा या तो वो कैंसिल हो जाएगा। AMO आपको मैंने बता दिया, ठीक है, और OCO भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, इसको याद कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर अभी भी आपको जेरोदा को ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं अगले वीडियो में वो आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों शेयर मार्केट इजी को अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।